गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, इसको क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है आप सबको पता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो आज के इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। तो देखिए, टेस्ट को जानने से पहले हम समझेंगे, बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करेंगे, फिर हम जानेंगे नीड एंड यूजेस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट कि पर्सनैलिटी टेस्ट की क्या आवश्यकता है, इसका क्या उपयोग है। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट की व्यक्तित्व परीक्षण का प्रशासन किस तरह इसको किया जाना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, कि व्यक्तित्व परीक्षण की तकनीकें। तो इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट के बारे में पता चल सके। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की अवधारणा, और हम जानेंगे पर्सनैलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें, इसकी अवधारणा की बात करें, सो पर्सनैलिटी इज नोन बाय द कंडक्ट, बिहेवियर, मोमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स कंसर्निंग द इंडिविजुअल। कि व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, किसी इंडिविजुअल का, उसका कंडक्ट, बिहेवियर, मोमेंट्स, ठीक है, जो भी चीजें उससे जुड़ी हो, चाहे हम उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें या उसकी बात करने के तरीके की बात करते हैं, दूसरों से कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, उसका बिहेवियर किस तरह का है। तो पर्सनैलिटी में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स, तो इसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती हैं। तो पर्सनैलिटी इंक्लूड्स अ पर्सन्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। तो इसमें तीन चीज हम देखने को मिलती है कि किसी भी इंसान का, चाहे उसका फिजिकल, उसका शारीरिक पक्ष इसमें आता है, चाहे उसका साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक। तो हम देखते हैं कि यार, एक जो पर्सनैलिटी हम कहते हैं कि यार ये अच्छी पर्सनैलिटी जो दिखने में अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन क्या जो दिखने में अच्छा है वही एक अच्छी पर्सनैलिटी है? नहीं। फिर दूसरी चीज क्या है कि साइकोलॉजिकल, वो मानसिक रूप से भी वो अच्छा हो, वो दूसरों को समझने वाला हो, जानने वाला हो, नॉलेजेबल हो, इस तरह से हो। प्लस तीसरी चीज अगर ले, इमोशनल एस्पेक्ट, भावात्मक पहलू, तो इमोशनली वीक ना हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन पे उसके बिहेवियर में ज्यादा, उसके इमोशंस में ज्यादा चेंजेस ना आए। मतलब एक तरह का कैसा इमोशंस उसके होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी में तीन चीजें जो आती हैं, इसमें इंक्लूड्स क्या है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। जिनकी ये तीनों चीजें स्ट्रांग होती है, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई चीजें लैक करती हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार, एक अच्छे पर्सनैलिटी में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो इसमें नहीं है। ये अपने इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं रख पाता, तो क्या ये हम इसको कैसे अच्छी पर्सनैलिटी बोलेंगे, ठीक है। ये मानसिक रूप से, दिमागी रूप से बीमार है, इसको हम कैसे अच्छी पर्सनैलिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। इन्हीं बेस पर हम दूसरों को जज करते हैं। आप खुद से सोच लीजिए कि आप अगर किसी को, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप कहते हो कि नहीं यार ये टीचर, इसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी है, तो उसमें आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलती होंगी। It is the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others। कि इसमें वो सारे तरीके हैं, ठीक है, शामिल है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के साथ प्रतिक्रिया करता है, बातचीत करता है कि आप दूसरों से किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप किस तरह से बात कर रहे हो, बात करते टाइम आपका किस तरह का बिहेवियर है, आप अपने छोटों से कैसे बात करते हो, बड़ों से कैसे बात करते हो। तो इसमें सारी चीजें देखी जाती है। अगर किसी इंसान की ये चीजें अच्छी हो, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता हो, नॉलेजेबल हो, अपने नॉलेज सबके साथ शेयर करता हो, सबकी हेल्प करता हो, तो हम कहेंगे यार ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अपने से छोटे लोगों से ठीक से बात ही नहीं करते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो हम कहते हैं नहीं यार ये तो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ psychosocial phenomenon which analyzes the cognitive features and प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। तो हम कहते हैं यार कि जो ह्यूमन है एक सोशल बीइंग है,
हम एक सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो इस सोसाइटी में रहकर हम समाज में जो व्यक्तियों के साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें साइको जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है, और सामाजिक जो सोसाइटी से रिलेटेड है। सो यह एक मनोसामाजिक घटना है जो समाज में व्यक्ति की संज्ञानात्मक विशेषताओं और प्रस्तुति का विश्लेषण करती है कि आप किस तरह से हैं, आप दिमागी रूप से कैसे हैं। ठीक है, और आप अपने आप को किस तरह से अपने सोसाइटी के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका किस तरह का बिहेवियर है, आप किस तरह से दूसरों से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में हम इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित करता है जो दिखाई देता है और जो दूसरों को प्रभावित या परेशान करता है। तो इसमें व्यक्ति की, इंसान की, इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज है उसको देखी जाती है। आप किस तरह से दूसरों से बिहेव कर रहे हो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो या दूसरों को परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती है। कोई इंसान जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, दूसरों से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो हम कहते हैं नहीं, ये पर्सनैलिटी अच्छी है। और कोई दूसरों से अच्छे से बिहेव ही नहीं कर रहा, दूसरों को परेशान कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो इसमें दोनों चीजें देखी जाती है। सो पर्सनैलिटी इज नॉट अ फिक्स स्टेट बट अ डायनेमिक टोटलिटी विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू रिलेशन विथ एनवायरमेंट। कि व्यक्तित्व की बात करते हैं तो डायनेमिक है। ठीक है, इसमें टाइम के साथ, एनवायरमेंट के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो व्यक्तित्व कोई स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक गतिशील समग्रता है जो पर्यावरण के साथ संबंध के कारण लगातार बदलती रहती है। आप किस सोसाइटी में हो, आप गांव में हो, आप विलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप घर में हो। ठीक है, तो अलग अलग जगह जाओगे तो आपके जो बात करने का, दूसरों से इंटरेक्ट करने का तरीका बदल जाता है। आप अपनी कंट्री में हो, दूसरी कंट्री में हो, तो डिपेंड करता है। एक टीचर जो है अपने घर में लोगों से, अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करता है, अपने स्टूडेंट से जिस तरह से बात करता है, तो दोनों में भी हमें बातचीत, बोलने के तरीके में भी हमें अंतर मिल जाता है कि आप किस जगह पे हो, आपका एनवायरमेंट किस तरह का है। तो जो पर्सनैलिटी है कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं है बल्कि डायनामिक है, गतिशील है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। Through personality test, an attempt is made to know the internal and external behavior of the person and its causes। कि व्यक्तित्व परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी व्यवहार और उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। देखिए, अक्सर हम जब किसी पर्सन की बात करते हैं ना, तो वो अंदर से कैसा है, ठीक है, वो बाहर से कैसा है, क्या जैसा दिखता है वैसा अंदर से भी है कि नहीं। जैसे हम देख कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग। तो जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो इसके द्वारा हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे उसका आंतरिक व्यवहार हो चाहे उसका बाहरी व्यवहार हो, तो उसका पूरा पता लगाया जाता है कि किसी का आंतरिक व्यवहार क्या है, किसी का बाहरी व्यवहार क्या है। और अगर किसी का बिहेवियर, किसी की पर्सनैलिटी अगर अच्छी है तो क्यों है, अगर अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बिहेवियर पर जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसका सोसाइटी है, चाहे स्कूल है, किसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू कि आज के टाइम में अगर कोई पर्सन ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी पर किन किन चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ा। A psychologist can use personality assessment to help choose the best therapy for हिज हर क्लाइंट। कि एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहकों, ग्राहकों का मतलब स्टूडेंट की हम बात करते हैं, कि एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहकों, अपने स्टूडेंट के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा चुनने में मदद के लिए व्यक्तित्व मूल्यांकन का उपयोग करता है। कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा, पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा साइकोलॉजिस्ट को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन के बारे में अच्छे से जानने में, समझने में मदद मिलती है कि कोई भी अगर पर्सन अगर जैसा भी है वैसा क्यों है, उसका क्या कारण है। तो जब साइकोलॉजिस्ट को किसी पर्सन के बारे में पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड कारणों के बारे में पता चलता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो किसी भी पर्सनैलिटी का सही से असेसमेंट कर सकता है और इसके बाद जो भी जरूरी है उसके लिए उसको जो सुझाव है, जो रेमेडीज है, वो दे सकता है। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, की व्यक्तित्व परीक्षण का क्या उद्देश्य है।
टू हेल्प स्टूडेंट मेक अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस, कि विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक और व्यावसायिक विकल्प चुनने में मदद करना, कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में, चाहे वोकेशनल फील्ड में, जो भी उनको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको चुनने में, उसको चूज करने में, उसका चयन करने में उनकी हेल्प करना। और टू हेल्प द इंडिविजुअल ओवरकम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, की व्यक्ति को भावनात्मक संघर्षों पर काबू पाने में सहायता करना। बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं ना, स्टूडेंट को भी हम देखते हैं कि इमोशनल जो कंट्रोल उन पर नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह के जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पर काबू पाने में बच्चों की सहायता करना। कोई अगर किसी का इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का बिहेवियर है, वो ऐसा है तो क्यों है, वो इमोशनली अगर कोई बच्चा वीक है तो क्यों है, यही पर्सनैलिटी टेस्ट के में इन्हीं चीज़ों का पता लगाया जाता है, ताकि इसको सही से गाइडेंस दी जा सके। टू हेल्प इन एकेडमिक करियर, पर्सनल एंड सोशल काउंसलिंग, की शैक्षणिक करियर, व्यक्तिगत और सामाजिक परामर्श में मदद करना, कि बच्चों को, चाहे हम एजुकेशन की फील्ड की बात करें, उनके करियर की बात करें, चाहे पर्सनल की या हम सोशल काउंसलिंग की बात करें, तो बच्चों को हेल्प करना, ताकि बच्चा सोशली है वो एडजस्ट कर सके, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में इसको क्या करना चाहिए, अपना करियर किस तरह से आगे बढ़ा सकता है, तो इन्हीं सब में बच्चों की हेल्प करना। एंड टू असिस्ट इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, उचित समायोजन में सहायता करना, ताकि बच्चा जो है अपने सोसाइटी के लोगों के बीच में, अपनी क्लास में, अपने स्कूल में सबके साथ एडजस्ट कर सके। नीड एंड यूजेस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, की व्यक्तित्व परीक्षण की आवश्यकता और उपयोग। इट हेल्प्स टीचर एंड काउंसलर, देखिए टीचर और काउंसलर की किस तरह से हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू टीचर्स को, काउंसलर को बच्चे के बारे में पता चलता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उसके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उससे रिलेटेड जो कारण है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में पता चलता है। तो इससे टीचर और काउंसलर को बच्चों को अच्छे से समझने में, जानने में मदद मिलती है। इट कैन हेल्प इन मेकिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस, किया शैक्षिक और व्यवसायिक विकल्प बनाने में मदद कर सकता है, ताकि बच्चे का जो एरिया हो, जो इंटरेस्ट हो, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन फील्ड में जाना हो तो वहाँ पर उसको गाइड किया जा सके, उसको वोकेशनल अगर फील्ड में जाना है तो वहाँ पर बच्चों को गाइड किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट विद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, की इससे समायोजन की समस्या वाले विद्यार्थियों का पता लगाया जाता है। कि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जो जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते किसी नए एनवायरनमेंट में, किसी नई क्लास में गए, नए स्कूल में गए, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों की के बारे में पता लगाना और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना, कि किस तरह से वो एडजस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट वीकनेस एंड इम्प्रूविंग देम, कि इससे बच्चों की जो वीकनेस है उसके बारे में पता चलता है, और उसको दूर करने के तरीके, मतलब उसको दूर करने में फिर बच्चों की सहायता की जाती है। तो हम जितने भी टेस्ट देख रहे हैं, देखिए, तो इनसे सभी टेस्ट किसी न किसी रूप में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। उन टेस्ट के माध्यम से बच्चे के बारे में पता चलता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चल रहा है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा है। और उसके हिसाब से फिर बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जा रही है, ताकि उन प्रॉब्लम्स को दूर करके बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, की व्यक्तित्व परीक्षण का प्रशासन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। किस तरह से जो ये जो टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसको मतलब आप प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरह से लिया जाता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, इन्हीं सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी के बाद उचित रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। कि देखिए जब भी इस तरह का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, मान लो किसी बच्चे का पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, तो लेने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए, ठीक है। आपके पास आप प्लानिंग करोगे, पूरी तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, और कौन लेगा, जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक काउंसलर है, उसके द्वारा ये लिया जाना चाहिए, ठीक है। प्लस अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, कि बच्चों को जो निर्देश हैं स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। उसके इसके साथ द
टेस्ट सेलेक्टेड शुड बी वन दैट मीट्स द ऑब्जेक्टिव, कि चयनित परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो उद्देश्यों को पूरा करता हो, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट लिया जा रहा है उसको पूरा करने वाला हो। इमोशनल रिएक्शन शुड बी हैंडल विथ एम्पैथी, कि मान लो बच्चों का आप टेस्ट ले रहे हो तो कई बार बच्चों के इमोशनल रिएक्शन हो सकते हैं, कई बार बच्चे डर सकते हैं, कई बार बच्चे उदास हो सकते हैं, कई बार बच्चे रो सकते हैं, कई बार बच्चे झिझक सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। तो उनका जो भी ये इमोशनल रिएक्शन हो ना, तो सामने वाला जो काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, सहानुभूति के साथ, प्यार के साथ उसको संभाले। ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स एंड टीचर शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म अबाउट द टेस्ट रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर एक्शन, की माता पिता और शिक्षकों को भी परीक्षण के परिणाम, व्याख्या और कार्रवाई के निहितार्थ के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मतलब जब बच्चों का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है तो इसका जो भी रिजल्ट होता है, जो भी परिणाम होता है, ठीक है, उसको बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनको भी बच्चे के बारे में पता चल सके। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग पर्सनैलिटी, की व्यक्तित्व परीक्षण के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो जब हम टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तकनीक हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, सेल्फ रेटिंग, स्व रेटिंग कहेंगे हिंदी में, चेकलिस्ट, जांच सूची, रेटिंग स्केल्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑटोबायोग्राफी और द डेली डायरी। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब एक एक करके हम इन तरीकों की बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिसमें आपको कुछ प्रश्न रेडी करने पड़ेंगे। आप जिस भी बच्चे का जो पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, तो उसके सबसे पहले बच्चे के बारे में डाटा आप इकट्ठा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके बारे में आप जो जो चीज़ें जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन डेवलप करेंगे, और फेस टू फेस बच्चे से कन्वर्जेशन होगी और आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे। नॉर्मली क्या होता है इंटरव्यू में, दो लोग होते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा उसका आंसर देता है। तो यहाँ पर जो काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो बच्चे से प्रश्न पूछेगा ताकि बच्चों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पता लगा सके। ठीक है। तो इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल कन्वर्जेशन। पर्पसफुल क्यों? क्योंकि एक पर्पस से किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है। तो इट इज इंट्रोडक्टरी, फैक्ट फाइंडिंग, इंफॉर्मेटिव एंड थेरेपेटिक, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्टरी क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे के बारे में जानना, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में, कि अगर बच्चे बच्चे के जो भी बिहेवियर है वो क्यों है। इंफॉर्मेटिव क्योंकि सूचना इकट्ठा की जाती है। और उपचारात्मक की अगर हम बात करें तो क्यों है, क्योंकि बच्चे की जब प्रॉब्लम पता चलेगी तभी उसका उपचार किया जा सकता है। दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज्ड फॉर फ्रेंडली इन्फॉर्मल कन्वर्जेशन, की इस अवसर का उपयोग मैत्रीपूर्ण अनौपचारिक बातचीत के लिए किया जाना चाहिए। मतलब बातचीत ऐसी हो कि बच्चे को भी अपनी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने में कंफर्ट फील हो, उसको डर ना लगे। तो इसलिए एक तरह से ये फ्रेंडली कन्वर्जेशन होना चाहिए, जहाँ पर आपसी बातचीत के साथ, ठीक है, बच्चे के बारे में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें जानना, इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करना। फिर हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लो इंटरव्यू के माध्यम से आप बच्चों से पूछोगे, बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, तो ऐसे में एक तरीका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है आप उसको देखते हो। ठीक है। किस तरह से दूसरों से मिल रहा है, किस तरह से क्लास में बैठा है, किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों का सही तरीके से ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। तो इन दिस टेक्निक पर्सनैलिटी स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय अ ट्रेंड ऑब्जर्वर, कि इस तकनीक में प्रशिक्षित पर्यवेक्षक के द्वारा अवलोकन के माध्यम से व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। और द ऑब्जर्वर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट बिहेवियर विदाउट एनी प्रिजुडिस, की पर्यवेक्षक से अपेक्षा की जाती है। पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर मतलब टीचर भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है। तो उससे अपेक्षा की जाती है कि बच्चे के बारे में पहले से कोई माइंडसेट नहीं बना के रखेगा, पूर्वाग्रह किसी तरह का पहले से कोई माइंडसेट नहीं बना के रखेगा। जो भी बच्चे के बारे में मतलब कि कोई किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सही तरीके से बच्चे का ऑब्जर्व करे और जो भी चीज़ें बच्चे के बारे में पता चले उसको नोट करे। ठीक है।
अब हम बात करते हैं सेल्फ रेटिंग, स्व रेटिंग। तो स्व रेटिंग या सेल्फ रेटिंग क्या होती है? तो सेल्फ रिटन डिस्क्रिप्शन बाय द स्टूडेंट इज गुड सोर्स ऑफ नोविंग हिज हर पर्सनैलिटी। तो देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों से इंटरव्यू से ली जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को ऑब्जर्व करके पता चलती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को पेन पेपर दे सकते हैं और उनसे बच्चों से कह सकते हैं कि आप अपने बारे में, आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता, तो मतलब उसके बारे में आप बच्चों को लिखने के लिए भी कह सकते हैं। तो सेल्फ रेटिंग, ठीक है, बच्चा अपने बारे में लिखेगा, उसकी जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता, उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कई बार बच्चा ना हर बात अपनी दूसरों से नहीं बताता, सामने बैठ के अपने बारे में बताने में बच्चों को इतना कंफर्ट फील नहीं होता, हेजिटेशन होती है। तो ऐसे में सेल्फ रेटिंग एक अच्छा तरीका है कि बच्चा इसको पेन पेंसिल पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने बारे में खुद लिखेगा, ठीक है। तो ये भी एक सही तरीका है। सेल्फ असेसमेंट कैन बी डन थ्रू पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज एंड पेपर पेंसिल टेस्ट, बोथ ऑफ दिस सर्व एज एन एक्सीलेंट बेसिस फॉर लेटर इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप बच्चे को, आप खुद के बारे में आप बच्चे को लिखने के लिए बोल सकते हो, और बच्चा उसके अपने बारे में जो भी उसके विवरण है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, वो पेन पेपर पे आराम से लिखेगा, और आगे चलकर आप उस मतलब उस जो भी डिटेल आपको मिलेगी, तो उससे भी आप बच्चे के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जिस बच्चे को बोलने में सामने बैठ के कंफर्ट फील ना हो, तो अपने बारे में लिख कर भी सामने वाले को बता सकता है। फिर हम चेकलिस्ट की बात करते हैं, जहाँ सूची की बात करते हैं। चेकलिस्ट क्या होती है? एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी इज टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेल्ड बाय स्टूडेंट। कि व्यक्तित्व अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तरीका विद्यार्थियों द्वारा महसूस की गई समस्याओं की एक सूची तैयार करना, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप मतलब इस चीज़ का पता लगा सकते हो कि जनरली बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो उन प्रश्नों की जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी आप एक चेक लिस्ट बना सकते हो। जैसे अक्सर क्या होता है कि अगर मान लो हम राशन के लिए जाते हैं, तो जो जो सामान हमें लेना होता है, तो उसकी हम एक चेक लिस्ट बनाते हैं। तो उसी तरीके से आप बच्चों को जो जो प्रॉब्लम है, बच्चों की जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसकी आप एक चेक लिस्ट बना सकते हो और आप वो बच्चों को दे सकते हो, या बच्चों से खुद कह सकते हो एक चेक लिस्ट बनाने की, ठीक है। तो आप अगर बच्चों को दोगे, तो बच्चे की उनमें से मान लो आपने एक 15-20 प्रॉब्लम्स की एक चेक लिस्ट बनाई, और बच्चा उनमें से मान लो 10 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो बच्चे को जो जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर बच्चा टिक कर देगा। तो इससे भी आपको बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हेल्पफुल इन सर्विंग द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप, के विद्यार्थी समूह की चिंताओं का सर्वेक्षण करने में सहायक है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, छिपी हुई समस्याएं होती हैं, ठीक है, जो आपको बच्चों के बारे में पता चलती है। तो आप भी चेकलिस्ट बना सकते हैं, और बच्चों से भी आप चेकलिस्ट बनाने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा रेटिंग स्केल क्या होता है? द वर्ड रेट मीन्स टू जज समवन और टू पुट अ वैल्यू ऑन समथिंग। कि शब्द रेट का अर्थ है किसी को आंकना या किसी चीज का मूल्य आंकना। जैसे हम रेट की बात करते हैं ना, तो इन दिस टीचर कैन रेट स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। की इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन और व्यवहार के आधार पर रेटिंग दे सकते हैं। अक्सर हम रेटिंग स्केल ना नंबर में भी होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा स्केल भी होता है, जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, वेरी बैड, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, इस तरह का भी होता है। तो बच्चों की जैसी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आप बच्चों को रेटिंग दे सकते हैं। अभी जैसे आप टीचिंग के लिए स्कूल में आप जब गए थे, तो वहाँ पर भी इस तरह के रेटिंग स्केल होते थे ना। जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, तो आपके टीचर आपको 1 2 3 4 5 इनमें से रेटिंग देते थे, ठीक है। बहुत एक्सीलेंट है तो 5, और बिल्कुल अच्छा नहीं है तो 1 और 0 भी यहाँ पर होता था। तो इस तरह का रेटिंग स्केल भी होता है किसी की पर्सनैलिटी आंकने का, असेस करने का। प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपित तकनीक, ये क्या होती है? ठीक है। तो देखिए, जो बच्चे जैसे बीए साइकोलॉजी करते हैं ना, तो उनके कोर्स में भी इस तरह का प्रैक्टिकल होता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी एक पर्सन को लाते हैं, ठीक है, उसको, उस पर्सन को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक में भी क्या किया जाता है, इसके माध्यम से किसी जो बच्चा है, कोई इंडिविजुअल, उसके बारे में पता लगाया जाता है, उसके बिहेवियर के बारे में पता लगाया जाता है। आप उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाते हो,
ठीक है। आप कलर दिखाते हो, आप उसको अलग अलग, आपने उसको ट्री की फोटो दिखाई, आपने उसको रिवर की फोटो दिखाई, आपने उसको फॉरेस्ट की, जंगल की फोटो दिखाई, आपने उसको फ्लावर की फोटो दिखाई। अलग अलग चीज आप बच्चों को दिखाओगे, ठीक है। और फिर उनको दिखाकर आप उससे पूछोगे कि बताओ इसको देखकर आपको क्या महसूस होता है, इसको देखकर आपको क्या चीजें याद आती हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक, बच्चा उसको देखता है और उसको देखकर उसके मन में जो भी आता है उसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी जो चीज़ें हैं बच्चों की पर्सनैलिटी के बारे में जाना जा सकता है, उसकी क्या बिहेवियर है, उसकी क्या सोच है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इन दिस मेथड द इंडिविजुअल इज इनकरेज टू प्रोजेक्ट हिज हर पर्सनैलिटी, कि इस विधि में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। द इंडिविजुअल में बी आस्क्ड टू रिएक्ट टू अ सीरीज ऑफ पिक्चर और डिफरेंट थिंग्स, कि व्यक्ति को अलग अलग चित्र या चीज़ों की श्रृंखला पर प्रतिक्रिया करने को कहा जाता है। कि आप गिलास देखते हो तो आपको क्या लगता है, आप ट्री को देखते हो, आप फ्रूट को देखते हो तो आपको क्या लगता है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी, कि यह व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तकनीक है। फिर हम बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो देखिए नॉर्मली हम इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, और स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर स्कूल कंप्लीट करने तक जो भी स्कूल में बच्चों की लाइफ में जो इवेंट होते हैं, चाहे हम उसके रिजल्ट की बात करें, चाहे हम उसके हेल्थ चेकअप की बात करें, चाहे उसके अचीवमेंट की बात करें, तो सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इसी रिकॉर्ड को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, कि बच्चे ने किस ईयर सेकेंड क्लास पास की, किस ईयर थर्ड पास की, किस ईयर सिक्स क्लास पास की, किस ईयर टेंथ क्लास पास की। अलग अलग टाइम में अगर हम देखेंगे तो बच्चे ने और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, किस बच्चे की क्या अचीवमेंट रही, तो बच्चे का एक ओवरऑल रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसे ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहा जा सकता है। और इससे भी बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किन एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, उसका ओवरऑल बिहेवियर क्या रहा है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं रही। तो इससे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती है। तो अगर ये विद्यालय में विद्यार्थी से संबंधी जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, उसका मतलब वर्णन प्रस्तुत करते हैं। ईच अकाउंट इज अ रिपोर्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंट एपिसोड इन द स्टूडेंट लाइफ। दिस हेल्प द काउंसलर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट पर्सनैलिटी इन अ करेक्ट वे। फिर हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा, ठीक है, अक्सर काफ़ी सारे राइटर्स की आपने देखा ना, मतलब जब आप अपने बारे में अपने शब्दों में आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, जब आप उसको खूब लिखते हो ना, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। कि एन ऑटोबायोग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन हिज हर ऑन वर्ड्स, की आत्मकथा किसी व्यक्ति का उसके अपने शब्दों में वर्णन है, जिससे हमें उस व्यक्ति के, उसके इंटरेस्ट की, उसकी एबिलिटीज़ की, उसकी हिस्ट्री की, उसकी हॉब्स की, उसकी इमोशंस की, लाइक डिसलाइक्स के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है किसी के बारे में जानने का, उसको समझने का। और डेली डायरी, देखिए डायरी काफ़ी पर्सनैलिटी होती है, इसमें हम रोजाना की जो अपनी हमारी लाइफ में जो इवेंट घटे हैं, जो घटनाएं रोजाना घटती है, उसका विवरण होता है, ठीक है। तो डेली डायरी भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर मान लो बच्चा अपनी डेली डायरी लिखता है या उसको हम लिखने की हैबिट डालते हैं, तो डेली डायरी के माध्यम से भी किसी के बारे में काफ़ी कुछ जाना और समझा जा सकता है। तो इट इज़ एन इसेंशियल टूल फॉर मेजरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण है। इट इज़ हाईली पर्सनल इन नेचर, कि काफ़ी पर्सनल होती है। इट इज़ अ यूजफुल मीडियम फॉर थ्रोविंग लाइट ऑन मेनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड इसमें जीवन की विभिन्न जो घटनाएं हैं, विचार है, भावनाओं है, उसका भावनाएं हैं, किसी भी व्यक्ति की उसका रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम किसी की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, की व्यक्तित्व परीक्षण की क्या सीमाएं हैं। तो देखिए द इनर पर्सनैलिटी में बी डिफरेंट फ्रॉम द आउटवर्ड अपीयरेंस, की अक्सर हम देखते हैं ना, हर किसी की और ज़्यादातर लोगों की दो पर्सनैलिटी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हाथी के खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के अलग। जो सामने से सबके सामने है, क्या वो सच में वैसा है? तो आंतरिक व्यक्तित्व दिखावे से भिन्न हो सकता है। और कई बार हो सकता है कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके थ्रू सही जानकारी ना मिले,
तो ऐसा नहीं कि सबके साथ, लेकिन कभी कभी इस तरह की भी हो सकता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट से हर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना मिले। हो सकता है बताने वाला सही ना बताए, गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। अ स्टूडेंट हु बिहेव सोशली इन स्कूल बट मिसबिहेव एट होम हैज़ अ ड्यूअल पर्सनैलिटी। कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो स्कूल में सबके साथ तो बहुत अच्छा बिहेवियर करता है, ठीक है, घर में भी सबके साथ अच्छा करता है, लेकिन किसी तीसरी जगह जाता है तो उसका बिहेवियर कुछ और हो सकता है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर ट्रूली ओनली फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन। की परीक्षण की जो परिणाम है केवल विशिष्ट स्थिति के लिए ही सही होते हैं, ठीक है। मतलब अ, हो सकता है कि 50% सही हो लेकिन 100% एक्यूरेट हो, ये बिल्कुल श्योर नहीं कहा जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने पर्सनैलिटी टेस्ट की बात की, इसके ऑब्जेक्टिव की बात की, नीड की बात की, इसकी जो टेक्निक्स हैं, लिमिटेशंस है, उसकी हमने बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।